वो मैं समीर को फोन करने जा रही हूँ। मुझे ना मुन्ना पंडित की बहुत चिंता हो रही है। समीर को बोलूंगी कि उन दोनों को समझा। एक मिनट, दिमाग में ना बहुत ही बढ़िया शेर आया है अभी अभी। अर्ज किया है, मुन्ना और पंडित तो सिर्फ बहाना है, मुन्ना और पंडित तो सिर्फ बहाना है, मेन मुद्दा तो जीजा जी से गप्पे लड़ाना है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ पता है, तुझसे झूठ बोला नहीं जाता, 1 मिनट में पकड़ी जाती है। पकड़ी गई। क्या हुआ, जीजा जी की बहुत याद आ रही है? हाँ तो क्यों नहीं आएगी याद? इतने दिन बाद तो बात होती है हमारी, वो भी बस 1-2 मिनट के लिए। पहले कैसे हम रोज बात किया करते थे, रोज मिला करते थे, रोज एक दूसरे को देखा करते थे, और अब नैना, 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 कैसी हो नैना बिटिया, घूर काहे रही हो? तुम्हारे घर जो दूध देकर आए हैं फट गया है क्या? क्या हो गया बिटिया? नैना,
क्या कर रही थी? फोन करना था ना। चल चल, सब देख रहे हैं। क्या हुआ? अभी भी एंगेज आ रहा है। नैना, कहीं जीजा जी ने दिल्ली जाके कोई नई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? चुप कर। नहीं मतलब उनका फोन इतनी देर से एंगेज आ रहा है तो मैंने सोचा कि अच्छा तो तू कुछ सोच ही नहीं सकती है ना। मजाक कर रही थी। जरूर समीर की दादी लगी होगी अपनी सहेली से। ये दिल्ली की आंटियां ना बड़े गप्पे लड़ाती हैं फोन पर। तुझे बड़ा पता है दिल्ली की आंटियों के बारे में। हाँ तो तू ना ऐसे ही शक कर रही थी जीजा जी पे। मैं शक कर रही थी? पागल। यार प्रीति, मुझे ना समीर को मुन्ना पंडित के बारे में जल्दी से जल्दी बताना है। तू इतना परेशान क्यों हो रही है? दोस्तों के बीच में तो ऐसे झगड़े होते रहते हैं। तू समझ नहीं रही है। मुन्ना पंडित ना समीर के एकदम पक्के वाले दोस्त थे। और फिर समीर को तो यही लगेगा ना कि उसके दिल्ली जाने के बाद मैं मुन्ना पंडित की दोस्ती को नहीं संभाल पाई। बहन, तू ना पहले अपना प्यार संभाल ले, ये सब होते रहेगा। समीर, तुम जगे हुए हो? आपको यही लगा ना कि मैं कहीं फिर से तो नहीं भाग गया? अब आप चिंता मत करिए, मैं कभी नहीं भागूंगा। समीर बाबा, आपके लिए फोन आया है अहमदाबाद से। अहमदाबाद? हेलो हेलो हेलो। दीपिका, यहाँ आओ। आज आपने वो ड्राइंग जो बनाई थी ना स्कूल में, वो पापा को दिखाना, तो बहुत पसंद आएगी। जाओ, पापा को दिखाओ। पापा, अच्छी है ना मेरी ड्राइंग? अरे वाह, किसकी ड्राइंग बनाई है आपने? ये मैं, ये रोहन भैया, ये दादी, ये पापा, ये मम्मा। और ये दीपिका ने बनाया है। बोलो बेटा, क्या समीर भैया ये करते हैं? बेटा, आपका रेस्ट करने का टाइम हो गया है। विशाखा, विशाखा, क्या हुआ बॉबी? विशाखा, विशाखा। क्या हुआ? बात क्या है? कुछ हुआ है क्या? ये हुआ है।
सिगरेट पी रहा है तुम्हारा लड़का। अब समझ में आया हमारी छोटी सी फूल जैसी बच्चे के सामने क्या क्या गुल खिला रहा है ये। वैसे गलती मेरी है, मुझे लगा था ये लड़का सुधर गया है, मगर ऐसे बिगड़े हुए लाट साहब कभी सुधरते थोड़ी हैं। नहीं नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। समीर सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता है। नहीं, विशाखा ठीक कह रही है बॉबी, बच्चा है, गलती से एक आध बार पी ली हो। माँ, और ये भी हो सकता है कि दीपिका ने किसी और को सिगरेट पीते हुए देखा हो और उसकी ड्राइंग बना दी हो। बस करो माँ, आप जब देखो इसकी साइड लेती हो। आप तो इसे अपना समझ के प्यार करती हो और उस प्यार का फायदा ये। छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन साहब सही कह रहे हैं। मालकिन हर बार बचाव करती है समीर बाबा का। क्यों न करूं, जैसे मेरा रोहन वैसे मेरा समीर। अगर मेरे बारे में बात चल रही है ना, तो डायरेक्ट मुझसे ही पूछ लो। तो डायरेक्ट तुमसे ही पूछता हूं मैं, बताओ। आंखें नीचे, आंखें नीचे। सुनिए, कब से सिगरेट पी रहे हो? मैं सिगरेट नहीं पीता। झूठ बोला ना तो। बॉबी, पागल हो गए हो क्या? जवान बच्चों पर हाथ उठाते हैं। माँ ये झूठ बोल रहा है। ऐसे कैसे झूठ बोल रहा है? अरे बच्चा है ये इस घर का। अभी पता चल जाएगा मेरा समीर झूठ बोल रहा है या सच। अगर सच में ये सिगरेट पीता है तो इसके पास सिगरेट होनी चाहिए ना। साहब, आजकल के लड़के ऐसी चीजें जेब में नहीं रखते, घर में रखते हैं छुपा के। तू ज्यादा प्रधान मत बन। हम तो बस बतला रहे थे। नहीं, ठीक कह रहा है ये। चलो अपने कमरे में चलो। बताओ मुझे, बताओ कहां है सिगरेट का डब्बा? केशव, ढूंढो जल्दी से। रुक! मैं कुछ चोर नहीं हूं तो मेरी तलाश ली जा रही है ऐसे। मैंने कहा समीर, मेरे बच्चे सांच को आंच नहीं, लेने दो तलाशी। दिखा दो आज बॉबी को कि तुम सच्चे हो। मैं जब भी सोचता हूँ ना कि मैं इस घर का हिस्सा हूँ, तब कोई ना कोई नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। पता है नाना जी एक बात कहा करते थे, इज्जत उसी की जाती है जो इज्जत करने के लायक हो। बच्चे हो, बच्चे बनकर रहो। आज तो किस्मत अच्छी थी तुम्हारी कि सिगरेट नहीं मिली, मगर जिस दिन मैंने तुम्हें सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया, याद रखना। बस भी कीजिए आप। जब वो कह रहा है कि वो सिगरेट नहीं पीता है, उस पर विश्वास करने के बजाय उल्टा उसे ही। अच्छा ठीक है, आज से ये दीपिका को स्कूल छोड़ने नहीं जाएगा, बस। एक काम ढंग से नहीं कर सकता है तू। लगता है तुझे नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। मालकिन हम सच कह रहे हैं, हमने अपने हाथों से समीर बाबा के बैग में सिगरेट का पैकेट रखा था। अरे तो उड़ गया पैकेट अपने आप। बॉबी सिगरेट देख लेता तो इस टाइम तेरा वो समीर अहमदाबाद की ट्रेन में बैठा होता, लेकिन तूने सारा खेल बिगाड़ दिया। मालकिन आपको तो पता ही है, गांव में हमारी एक ही बीवी है, चमेली। हम चमेली की सौगंध खा के कहते हैं हमने अपने हाथों से रखा था सिगरेट का पैकेट। रखा था तो गया कहाँ? यहाँ।
अरे विशाखा बेटा, तू कब आई? मैं अभी अभी इससे यही कह रही थी कि बॉबी ने अच्छा नहीं किया समीर को इस तरह डांट के। और ये पैकेट कहां से आया तेरे पास? समीर के कमरे में मिला? बॉबी को मत बताना, उसका गुस्सा तो तुम जानती ही हो। कहीं उसने मेरे समीर को इस घर से निकाल दिया तो? घर से तो निकालना पड़ेगा ही, लेकिन समीर को नहीं, केशव को। मैंने अपनी आंखों से देखा इसे समीर के बैग में ये रखते हुए। लेकिन केशव ऐसा क्यों करेगा? इस क्यों का जवाब है मेरे पास, लेकिन डरिए मत, इन्हें मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मम्मी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही, पहली बार। प्लीज मेरे समीर को चैन से जीने दीजिए। अभी तक वो बिगड़ा नहीं है, लेकिन आप लोगों की हरकतें ऐसी रही ना, बहुत जल्द वो। मैंने आज तक रोहन को अपने सगे बेटे से बढ़कर ही माना है। उसके और समीर के बीच में कभी कोई फर्क नहीं समझा, बल्कि रोहन को समीर से ज्यादा ही प्यार दिया है मैंने। इतना कि समीर से इतने सालों में दूर रही, अलग रही, लेकिन इस घर की खुशियों के लिए मैंने ये दुख भी सह लिया। और अब समीर को मेरी जरूरत है, और अगर अब एक बेटे को एक मां से अलग या दूर करने की कोशिश की गई ना, तो बाकी आप खुद समझदार हैं। विशाखा, मैंने तो हमेशा समीर का भला ही चाहा है, लेकिन ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी उसको। बस भगवान से एक चीज मांगना, कहीं ऐसा दिन ना देखना पड़े जब तुम खुद समीर को इस घर से धक्के मार मार के निकालो। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, इतनी रात हो गई और कितनी पढ़ाई करनी है? बस चाची जी थोड़ी सी देर और। ठीक है, मैं तेरे लिए गर्म दूध लेकर आती हूँ। नैना बेटा, दूध पी पहले। मैं अभी पी लेती हूँ। अभी पी लेती हूँ नहीं, बैठ पहले, बैठ जा, दूध पी ले। ठीक है, पी लेना। हाँ, भले ही उस वक्त मुझे इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन मैं एक दलदल में फंसता जा रहा था, पर फंसते हुए भी कहीं एक हल्की सी रोशनी की किरण थी मेरे पास। नैना के लेटर्स, मेरी नैना के लव लेटर्स। नैना, किसने दिया? किसने? अरे स्वाति, 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 पापा, पापा, पापा। तुम
सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो। मुझसे दोबारा वादा करो कि तुम फिर से टॉप करोगी। ज्ञानी बाबा बनने की हद देखिए आप। नैना को चिट्ठी में समझा रहा था कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, और खुद इसे कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। असल में तो सिगरेट वाले किस्से के बाद मुझे घर में रुकने का मन ही नहीं करता था। बोरियत और अकेलेपन के बहानों के पीछे नैना का समीर कहीं खो रहा था। एक नया ही रंग चढ़ने लगा था मुझ पर। मैं वादा करती हूँ समीर, मैं फिर से टॉप करूंगी।